ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। इंडो पैसिफिक रीजन में किसी भी वक्त युद्ध शुरू हो सकता है क्योंकि अमेरिका, चीन और ताइवान तीनों वहां पहुंच चुके हैं। अमेरिका ने युद्ध अभ्यास के नाम पर ताइवान के पास करीब 12,000 सैनिक भेज दिए हैं। इसके अलावा उसकी नौसेना का 7वां बेड़ा भी वहीं खड़ा है, जबकि ताइवान ने दावा किया कि उसकी सीमा के आसपास चीन के 8 जंगी जहाज और 35 लड़ाकू विमान मौजूद हैं। खबर है कि चीन ने ताइवान के आसपास नो फ्लाई जोन बना दिया है। ताइवान के विदेश मंत्री ने तो यह तक कह दिया कि चीन किसी भी वक्त युद्ध शुरू कर सकता है, जिसके लिए उन्होंने अमेरिकी खुफिया एजेंसी की एक पुरानी रिपोर्ट का हवाला दिया। उन्होंने यह तक कह दिया कि चीन का 3 दिन का युद्ध अभ्यास ताइवान पर हमले की तैयारी था, क्योंकि वो ताइवान की राष्ट्रपति के अमेरिका जाने से बौखला गया है और उसने अमेरिका और ताइवान दोनों को धमकी दी थी। यही नहीं, ताइवान की राष्ट्रपति के ताइवान लौटते ही चीन ने 3 दिन का युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया और अब ताइवान ने खुद कह दिया है कि जंग किसी भी वक्त शुरू हो सकती है, क्योंकि साउथ चाइना सी में प्रचंड युद्ध का माहौल बनने लगा है। क्योंकि पहले चीन की मिसाइलों ने 3 दिन तक आग उगली और अब अमेरिका युद्ध अभ्यास के नाम पर चीन को जवाब देने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि अमेरिका ने फिलीपींस के साथ मिलकर लाइव फायर ड्रिल शुरू कर दी। दोनों देशों के अभ्यास का नाम बालिकतान है, जिसका मतलब होता है कंधे से कंधा मिलाकर। यह अभ्यास दोनों देशों का अब तक का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास है, जो हर साल होता है, लेकिन इस बार इसमें करीब 17,000 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें 12,000 सैनिक अमेरिका के हैं, जिससे यह पता चलता है कि ड्रिल के बहाने अमेरिका चीन को अपनी ताकत दिखाने के चक्कर में है। यह ड्रिल 28 अप्रैल तक चलेगी। अमेरिका और फिलीपींस की सेनाएं चीन की साउथ चाइना सी में चल रही मनमानी को रोकने की तैयारी करेंगी, जिससे चीन भड़क सकता है, क्योंकि इस युद्ध अभ्यास में अमेरिका और फिलीपींस युद्धपोत को बर्बाद करने का अभ्यास करेंगे, जिसके लिए वहां नकली युद्धपोत भी रखा जाएगा। 2 हफ्ते तक चलने वाली यह ड्रिल लुजान स्ट्रेट में होगी, यानी ताइवान के बहुत नजदीक और साउथ चाइना सी में, क्योंकि 250 किलोमीटर चौड़ा लुजान स्ट्रेट फिलीपीन सागर और साउथ चाइना सी को जोड़ता है, जहां के बाशी चैनल में अमेरिका का निमित्ज एयरक्राफ्ट कैरियर और चीन का शेंडोंग एयरक्राफ्ट कैरियर पहले से खड़े हैं, जिनका कभी भी आमना सामना हो सकता है। यही नहीं, ताइवान ने दावा किया कि उसने 24 घंटे के अंदर साउथ चाइना सी में ताइवान की हवाई और समुद्री सीमा के नजदीक 35 लड़ाकू विमान और 6 जंगी जहाज देखे हैं, जिसमें जंग का माहौल करीब करीब तैयार हो गया, क्योंकि एक और ताइवान के नजदीक चीन के लड़ाकू विमान मंडरा है, दूसरी ओर अमेरिका ने अपने हजारों सैनिक नौसेना के 7वें बेड़े के यूएसएस मिलियस और निमित्ज एयरक्राफ्ट कैरियर को साउथ चाइना सी में उतार दिया, जिस पर चीन भड़क गया। उसने अमेरिका को तुरंत वहां से हटने को कहा, लेकिन अमेरिका नहीं हटा, उल्टा उसने वहां और सेना भेज दी। वो अलग बात है कि उसके 12,000 सैनिक वहां सैन्य अभ्यास के नाम पर घुसे। लेकिन अमेरिका का साउथ चाइना सी में युद्ध अभ्यास करना कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि चीन ने ऐसा करने से रोका। ताइवान की राष्ट्रपति और अमेरिकी संसद के स्पीकर मैकार्थी की मुलाकात से तो वो पूरा जल भुन गया, और उसने केवल 3 दिन का युद्ध अभ्यास ही नहीं किया, बल्कि अमेरिका के चक्कर में पड़े ताइवान की बर्बादी का एनिमेटेड वीडियो भी जारी कर दिया, जिसे देखकर पता चल गया कि ये वीडियो उसने अमेरिका को धमकाने के लिए बनाया, क्योंकि वीडियो में दिखा कि ताइवान पर चारों तरफ से मिसाइलों से हमला होगा, जिसके बाद उसका नाम दुनिया के नक्शे से मिट सकता है। क्योंकि चीन के पास हजारों किलोमीटर दूर तक दुश्मन को तबाह करने वाली मिसाइलें हैं, जिनमें DF-17 मिसाइल का नाम सबसे ऊपर है, और अगर चीन ने यह मिसाइल छोड़ दी तो ताइवान तो क्या, अमेरिका के कई हिस्से जल उठेंगे। मतलब चीन का एनिमेटेड वीडियो ताइवान और अमेरिका दोनों को डराने के लिए जारी किया गया। वीडियो से पता चलता है कि ताइवान पर चीन के फुजान प्रांत से हमला किया जाएगा, जो ताइवान से सिर्फ 300 किलोमीटर दूर है, और अगर चीन ने फुजान प्रांत से मिसाइलें दागी तो ताइवान का वैसा ही हश्र होगा जैसा वीडियो में दिखा। यही नहीं, खबर है कि चीन ने ताइवान के आसपास की हवाई सीमा को नो फ्लाई जोन बना दिया है, यानी अगर किसी देश का विमान वहां से गुजरा तो उसे मार गिराया जाएगा। ये खबर चीन के ही कुछ अधिकारियों ने नाम छिपाने की शर्त पर दी, जिसके बाद तो यह पक्का हो गया कि चीन और ताइवान किसी भी वक्त जंग शुरू करने वाले हैं, जिसमें अमेरिका का कूदना भी पक्का है, क्योंकि ताइवान के नाम पर होने वाली यह जंग अमेरिका और चीन की जंग में बदल चुकी है। ताइवान के आसपास की हवाई सीमा को नो फ्लाई जोन बनाने की खबर तो जंगल में आग की तरह फैली, जिसके बाद अमेरिका हरकत में आ गया। हालांकि चीन ने इसकी कोई पुष्टि नहीं की और नो फ्लाई जोन की खबरों से मुकर गया। 关于你提到的第一个问题，我不了解相关的情况，你可以向主管的部门来询。 लेकिन चीन और ताइवान के मामले देखने वाले उसके अधिकारी अमेरिका पर भड़कना नहीं भूले। 当局勾连外部势力，谋独挑衅，是台海和平稳定的最大威胁。 यानी अमेरिका और चीन तैयार हैं, जंग बस शुरू ही होने वाली है। अमेरिका के हजारों सैनिकों और जंगी जहाजों का कभी भी चीन की नौसेना से सामना हो सकता है, क्योंकि वो आसपास मंडरा रहे हैं, और जैसे ही वो आमने सामने आएंगे, इंडो पैसिफिक रीजन में जंग शुरू हो जाएगी और समंदर जल उठेगा।
इस बीच ब्रिटेन के मीडिया ने हाल ही में लीक हुए अमेरिकी दस्तावेज के हवाले से यह दावा किया कि चीन ने हाइपरसोनिक मिसाइल का सीक्रेट टेस्ट किया है। यह खबर ऐसे वक्त में सामने आई जब चीन कभी भी ताइवान पर हमला कर सकता है, जिसके बाद अमेरिका और चीन के बीच जंग तय मानी जा रही है, क्योंकि जैसे ही चीन ताइवान पर हमला करेगा, अमेरिका उसके बचाव में कूद पड़ेगा और तब ऐसा महायुद्ध छिड़ेगा जो रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग से भी ज्यादा खतरनाक होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका और चीन दोनों के पास न सिर्फ दुनिया के सबसे घातक हथियार हैं, बल्कि परमाणु हथियारों का जखीरा भी मौजूद है। इस बीच हाल ही में लीक हुए अमेरिकी दस्तावेज के सामने आने के बाद दोनों देशों में जंग की आशंका बढ़ गई, क्योंकि दस्तावेज के मुताबिक चीन को यकीन है कि अमेरिका से उसका युद्ध होकर रहेगा। इसीलिए चीन ने ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल का सीक्रेट टेस्ट किया जो अमेरिका को भी निशाना बना सकती है। और ब्रिटेन के मीडिया के मुताबिक चीन ने इस हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण इसी साल 25 फरवरी को किया था। इसका नाम DF-27 है और इसे चीन की सबसे खतरनाक मिसाइल बताया जा रहा है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि चीन की यह हाइपरसोनिक मिसाइल हजारों किलोमीटर दूर मौजूद अमेरिका के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को आसानी से तबाह कर सकती है। DF-27 नाम की इस मिसाइल की रेंज 14,000 किलोमीटर है और इसकी रफ्तार 10,500 किलोमीटर प्रति घंटा है। दावा है कि इस मिसाइल से चीन बैठे बैठे अमेरिका में हमला कर सकता है, यानी चीन इस फिराक में है कि अमेरिका ताइवान की मदद करने से पहले ही बर्बाद हो जाए। उसने हाल ही में मिलिट्री ड्रिल कर अमेरिका को अपने तेवर दिखा दिए थे। इतना ही नहीं, उसने अमेरिका को ताइवान से दूर रहने की सख्त हिदायत भी दी, क्योंकि चीन का गुस्सा इस बात पर है कि अमेरिका ताइवान के बचाव में खड़ा है। अमेरिका की वजह से ही चीन ताइवान को हड़पने का सपना पूरा नहीं कर पा रहा और इसीलिए वो अमेरिका के खिलाफ अपनी ताकत मजबूत करने में जुटा है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक चीन ने हाइपरसोनिक मिसाइल DF-27 के अलावा पिछले महीने नया युद्धपोत भी लॉन्च किया। हालांकि चीन के पास पहले से ही कई युद्धपोत हैं, जिनमें से ज्यादातर की तैनाती उसने ताइवान को घेरने में कर रखी है। इसके साथ ही चीन के एक रॉकेट लॉन्च करने की भी जानकारी दी गई, यानी चीन महायुद्ध की तैयारी में जी जान से जुटा है। हालांकि अमेरिका ने भी चीन को घेरने की पूरी तैयारी कर रखी है। उसके कई युद्धपोत दक्षिण चीन सागर में तैनात है। इसके अलावा ताइवान तो एक तरह से उसका मिलिट्री बेस ही है, जहाँ पहले से ही उसके कई लड़ाकू विमान और मिसाइलें मौजूद हैं। उधर अमेरिका चीन के जंगी जहाजों को तबाह करने वाली मिसाइलें बनाने की तैयारी में है। इन मिसाइलों का इस्तेमाल अमेरिका की नौसेना करेगी, जिन्हें ताइवान में तैनात करने की योजना है, ताकि चीन के बढ़ते खतरे से निपटा जा सके। क्योंकि चीन ने जिस तरह ताइवान की सीमा में घुसकर अपने लड़ाकू विमानों के साथ साथ जंगी जहाजों का दम दिखाया, उससे साफ है कि वो कभी भी हमला कर सकता है। वो भी इस बार शी जिनपिंग के इरादे बेहद खतरनाक लग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अमेरिका के आंख दिखाने के बावजूद अपने कई जंगी जहाजों को ताइवान के नजदीक तैनात कर रखा है। इसी वजह से अब अमेरिका ऐसी मिसाइल बनाने में जुटा है जो पलक झपकते ही चीन के इन जंगी जहाजों को तबाह कर देगी। इसे लंबे वक्त तक अमेरिकी सेना का हिस्सा रही हार्पून मिसाइल का ही नया वर्जन बताया जा रहा है। बाइडेन ने इसे बनाने के लिए रक्षा क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी लॉकहीड मार्टिन को आदेश भी दे दिया है, क्योंकि ताइवान के मुद्दे पर कभी भी उसे चीन से भिड़ना पड़ सकता है। ऐसे में अमेरिका चीन से निपटने के लिए अपने हथियारों का जखीरा बढ़ाने में जुटा है और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी एंटी शिप मिसाइलें ही हैं, क्योंकि ताइवान को घेरने के लिए चीन ने उसके आसपास अपने कई जंगी जहाज उतारे हुए हैं। उन्हें तबाह करने के लिए अमेरिका को बड़े पैमाने पर हवा से अटैक करने वाली मिसाइलों की सख्त जरूरत है। इसीलिए अमेरिका एंटी शिप मिसाइल हार्पून के नए वर्जन को बनाने में तेजी से जुटा है। अमेरिका इसे अपने घातक लड़ाकू विमान F-35 में फिट करेगा, जो स्टेल्थ तकनीक से लैस है। मतलब उसका ये फाइटर जेट दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आ सकता। यानी अमेरिका चीन पर ऐसा हमला करना चाहता है जिसे शी जिनपिंग की सेना चाहकर भी न रोक पाए। इधर महंगाई के मोर्चे पर राहत भरी खबर आई है। देश में रिटेल महंगाई दर मार्च में घटकर 6% से नीचे पहुंच गई, जो पिछले 15 महीने का सबसे निचला स्तर है। मार्च से पहले यानी फरवरी में रिटेल महंगाई दर 6.44% थी, जो मार्च में घटकर 5.66% रह गई और इसने आरबीआई के लक्ष्य को भी पूरा कर लिया, क्योंकि आरबीआई ने रिटेल महंगाई दर को 2 से 6% के बीच रखने का लक्ष्य तय किया था। उधर म्यांमार की सेना ने अपने ही लोगों पर लड़ाकू विमान से बम बरसाए, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। ये हमला तब किया गया जब बड़ी संख्या में लोग विद्रोही गुट पीडीएफ यानी पीपल्स डिफेंस फोर्स की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। तभी म्यांमार की सेना ने वहां एयर स्ट्राइक कर दी। लड़ाकू विमानों से लोगों पर ताबड़तोड़ बम बरसाए गए और जब लोग जान बचाकर भागने लगे तो उन पर हेलीकॉप्टर से गोलियां चलाई गईं। इस हवाई हमले में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। यह हमला सगाइंग प्रांत में हुआ, जो म्यांमार के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले से 110 किलोमीटर दूर है। हमले के बाद जो तस्वीरें सामने आई, उनमें हर तरफ तबाही का मंजर दिखा। कार्यक्रम वाली जगह से धुआं निकलता दिखाई दिया। बम की चपेट में आने से वहां खड़ी कई मोटरसाइकिलें जली नजर आईं। असल में 1 फरवरी 2021 को म्यांमार की सेना ने ऑंग सान सूची की सरकार का तख्ता पलट कर दिया था।